गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। माय नेम इज हर्षित एंड सीए फाइनल नवंबर 23 के एग्जाम्स के लिए आई एम कमिंग अप विद द मेंटरिंग बैच फॉर नवंबर 23 एग्जाम्स। आप लोग मेरे से टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। माय नंबर इज 8871296220। ऑल्दो जिन स्टूडेंट्स ने गूगल फॉर्म के थ्रू एंट्री ली है टेलीग्राम के बैच पे, एंड अगेन इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट बैच फॉर November 23 exams. So I am here to provide you what is the plan, what is the roadmap for November 23 exams, roadmap for November 23 CA final exams. So सबसे पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि भाई आपकी जो एग्जाम है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में होती है। नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम जब हुए तो हम ये मान के चलें कि भाई 1 नवंबर से एग्जाम है, और 1 नवंबर से एग्जाम अगर है तो हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है अब, क्योंकि अब जून स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम जून की बात करें तो ये रहा आपका एक रोड मैप जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, और हम इसी हिसाब से चलेंगे। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला हुआ था कि कुछ सब्जेक्ट्स के रिवीजन में खुद लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, सो दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम माई साइड एंड आई विल बी मेंटरिंग टू ऑल ऑफ यू on 1-to-1 basis. Just save my number. The number is 8871296220. You can save this number and WhatsApp me. Even you can Telegram me for joining this mentoring batch. It's once again it's free of cost for everyone who is applying for November 23 exams, either both groups or first group. Now CA फाइनल का जो नवंबर 23 की एग्जाम है इसके लिए मैं आपको बता दूं तो जून में अगर हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, जून में हमारे पास 30 डेज हैं, देन जुलाई में 31 डेज, देन अगस्त 31 और सितंबर 30 एंड लास्ट में अक्टूबर 31। सो टोटल अपने पास 153 डेज हैं बिफोर एग्जाम्स। सर क्या इतने दिनों में बोथ ग्रुप हो जाता है? बहुत आसानी से होता है दोस्तों। मेक श्योर आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएं। अगर आपकी कोई क्लासेस पेंडिंग है तो आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, आई विल गाइड यू विद दैट। बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स से मेरी ये एक्सपेक्टेशन रहती है, और कई एस्पिरेंट्स का जो क्लासेस का शेड्यूल है वो ओवर हो जाता है, बिकॉज आप ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप से ही क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन एक जो डर रहता है कि यार हम भूल तो नहीं गए, तो मैं आपसे यही रेकमेंड करूंगा कि आपने जिस टीचर से पढ़ा है उसी टीचर के रिवीजन देखें, तो सो दैट आपको कॉन्सेप्ट्स जल्दी रिवाइज हो। एल्स आपको मैं किन सब्जेक्ट्स में रिवीजन देने वाला हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। बट सबसे पहले हम रोड मैप पे फोकस करें तो नवंबर 23 के लिए जून से लेके अक्टूबर तक 153 डेज है। 153 डेज मैं आपको मान के चलूं कि 12 से 13 दिन अगर लॉस भी हो जाते हैं हमारे तो ऑलमोस्ट 140 दिन, 140 दिन। और मैं ये मानता हूं कि यार 15 घंटे नहीं तो एटलीस्ट 10 आवर्स हम डेली स्टडी करेंगे, तो अगर 10 घंटे हम पढ़ते हैं 140 दिनों तक तो हमारे पास बचते हैं एग्जाम्स के लिए 1400 मतलब 1400 आवर्स। 1400 hours are very much sufficient for both groups. बोथ ग्रुप क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल, अगर आपने क्लासेस कर ली हैं, क्लासेस सारी ओवर हो गई हैं, तो लास्ट के जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने विच मींस ऑलमोस्ट 140 डेज, 135 से 140 दिन, मैं नॉर्मल लॉस हटा के बात कर रहा हूं। इतने दिन आप अगर पढ़ेंगे तो आपका काफी कुछ पूरा रिवीजन हो जाएगा अलोंग विथ मॉक टेस्ट। बिकॉज आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तो आपका एक एग्जाम में जाने से पहले जो एक डर रहता है वो ओवर नहीं होता है। सो आई रेकमेंड कि आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन सीए इंटर या सीए फाइनल मॉक टेस्ट यूजुअली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इट ऑलवेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल यार। कम ऑन, ग्रुप 1 की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? एटलीस्ट देखिए, अगर आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली ना तो आपका एफआर अब 100 या 120 आवर्स, मैंने बहुत सोच के बताएं कि एफआर आपका फर्स्ट रिवीजन जब आप कर रहे हो, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट
ओनली फर्स्ट रिवीजन। तो एफआर की अगर मैं बात करूं तो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को 120 घंटे में कवर कर सकते हैं पूरा फुल फ्लेजेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। उसके बाद एसएफएम 100 आवर्स, ऑडिट 100 आवर्स, क्योंकि ऑडिट में कई सारे स्पेशल ऑडिट। प्रॉब्लम क्या होती है, हम स्टैंडर्ड्स पे बहुत फोकस करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स पे फोकस कर लेते हैं, कंपनी ऑडिट पे बहुत फोकस करते हैं, बट हम अदर ऑडिट्स पे फोकस नहीं करते और वही हमारे फेल होने का बहुत बड़ा एक रीजन होता है। सो हमें ऑडिट पे भी फोकस ज्यादा करना होगा। एसएफएम पिछले अटेम्प्ट में काफी टेक्निकल आ गया था मई 2023 में, बट स्टिल 100 आवर्स आर वेरी मच सफिशिएंट टू रिवाइज एंटायर एसएफएम अगर आपकी क्लासेस हो चुकी हैं। लॉ में अगर मैं बात करूं तो लॉ का सिलेबस एज कंपेयर टू अदर 3 पेपर्स इन फर्स्ट ग्रुप बहुत कम होता है। इन सीए फाइनल का लॉ ज्यादा रेगरस नहीं है, मतलब ऐसा बोला जाए तो टफ तो कुछ भी नहीं है लॉ में, बट यस लॉ का जो रिवीजन है वो आप 80 आवर्स 75 टू 80 आवर्स में खत्म कर सकते हो विथ राइटिंग प्रैक्टिस। सो आपका जो फर्स्ट ग्रुप है वो ऑलमोस्ट 400 फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट रिवीजन आप ऑलमोस्ट 400 आवर्स में खत्म कर सकते हो। 400 आवर्स आर वेरी मच सफिशिएंट। ठीक है, जैसे ही ये रिवीजन ओवर होता है आप सेकेंड ग्रुप पर आए। सेकेंड ग्रुप पर आपके 4 में से 2 सबसे धुरंधर सब्जेक्ट, एक एससीएमपी एंड सेकेंडली इलेक्टिव लॉ। इलेक्टिव लॉ हो या इंटरनेशनल टैक्सेशन हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, जीएफआरएस हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन अगर आप मानते हो तो मेरे हिसाब से आपको इलेक्टिव लॉ देना चाहिए, इकोनॉमिक लॉ देना चाहिए, 6D इस पेपर का नाम है, बिकॉज इट्स वेरी स्कोरिंग एज कंपेयर टू अदर पेपर्स। बिकॉज मेरा लॉ स्ट्रॉन्ग है तो मैं लॉ के लिए ज्यादा आपको सजेस्ट करूंगा। और अगर आपको लगता है आप इंटरनेशनल टैक्सेशन देना चाहते हो आप वो दो, आप जीएफआरएस देना चाहते हो, रिस्क मैनेजमेंट देना चाहते हो, है ना, जो आपको देना है वो दो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है इकोनॉमिक लॉ का, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी मच स्कोरिंग। डीटीएल ऑलमोस्ट देखिए कॉस्टिंग आपका 110 आवर्स लेगा, डीटी 140 आवर्स और जीएसटी आई गेस 90 to 100 आवर्स मैक्सिमम। ये मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स आपको बोले हैं जो आपको रिवीजन में लगने वाले हैं, और इस तरह से हम फर्स्ट ग्रुप 350 आवर्स में खत्म कर लेंगे। सर आपने इलेक्टिव के लिए कोई भी टाइम डेडिकेट नहीं किया? आंसर इज यस। उसका रीजन है क्योंकि मैं बोलूंगा कि यार इलेक्टिव पेपर ना ओपन बुक है। ओपन बुक पेपर को ना शुरुआत में रिवीजन में मत लो, आप इसको लास्ट के लिए ले जाओ। सेकंड रिवीजन जब आप कर रहे हो ना तब आप इलेक्टिव लॉ को पढ़ो, है ना। और अगर आपको लगता है कि आपको इलेक्टिव लॉ पहले पढ़ना है तो आप यहां पे उसको दे दो। तो अगर आप इलेक्टिव लॉ जब भी पढ़ो मैक्सिमम 50 आवर्स 50 घंटे मान के चलो आपको लगेंगे, और एक ही बुक लो। आई गेस आईसीएआई का मटेरियल बहुत सफिशिएंट है ना, इलेक्टिव लॉ के लिए या इलेक्टिव में जो भी इंटरनेशनल टैक्सेशन है, जीएफआरएस है, दैट इज वेरी मच सफिशिएंट। उनके केस स्टडी वाली बुकलेट भी काफी सफिशिएंट है, या आपने जिस टीचर से पढ़ा उसकी बुकलेट भी बहुत सफिशिएंट होगी। बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे सारे टीचर्स आईसीएआई के मटेरियल से ही अपने नोट्स बनाते हैं, राइट। व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, आप अगर नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट 700 to 800 आवर्स में हम पहला रिवीजन खत्म करेंगे। माय रिकमेंडेशन ये है कि सर हम कौन से, मतलब मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर मैं 2 सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप के पढ़ रहा हूँ और सेकंड सब्जेक्ट हम बाकी की 2 सब्जेक्ट जो है ना वो सेकंड ग्रुप से पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा मत कीजिएगा। उसका रीजन ये है कि यार आप यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और यहाँ भी 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कहीं के नहीं रहोगे। इट्स बेटर आप जब भी पढ़ाई स्टार्ट करो कोई भी एक ग्रुप, आपकी पसंद का कोई भी एक ग्रुप उठाओ और उसको पहले पढ़ो। मेरा रिकमेंडेशन ये, ग्रुप 2 को पहले पढ़ो, ग्रुप 2 को पहले खत्म कर दो और चारों पेपर्स खत्म करो, उसके बाद ग्रुप 1 स्टार्ट करो। सर क्या होगा कि अगर हम ग्रुप 1 स्टार्ट करते हैं तो क्या कर सकते हैं उसमें, तो ग्रुप 1 भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रुप 1 स्टार्ट करने के लिए तो ग्रुप 1 हम स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रुप 1 अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट का एक रिवीजन हो जाना चाहिए, उसके बाद आप ग्रुप 2 स्टार्ट करिए, है ना। तो दोनों नाव में पैर मत रखिए। माय सिंपल कंक्लूजन, अगर मैं कट शॉर्ट करूं तो सिंपल कंक्लूजन, दोनों ग्रुप एक साथ मत करो।
एक बार में चारों सब्जेक्ट अगर खत्म कर रहे हो, एक बार में 2 सब्जेक्ट पढ़ो या 3 पढ़ो, लेकिन जब तक एक ग्रुप पूरा रिवाइज ना हो जाओ तब तक सेकंड ग्रुप मत उठाओ या फर्स्ट ग्रुप मत उठाओ, एज द केस में भी। मेरा पर्सनल ओपिनियन, आप इसको पहले करो, ग्रुप 2 को, सेकंड ग्रुप को, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप को लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर फर्स्ट ग्रुप पहले कर रहे हो तो फिर सेकंड ग्रुप मत करो, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी कैलिबर है, सब अपने अपनी टिप्स दे सकते हैं, बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन इसलिए है बिकॉज यहाँ डीटी आईडीटी ये थोड़ा टैक्सेशन वाले सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा सेमी प्रैक्टिकल है, आपकी स्टार्टिंग अच्छी हो सकती है। एससीएमपी इज सेमी प्रैक्टिकल, इसको भी आप अच्छे से खत्म कर सकते हैं, तो आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ सेमी प्रैक्टिकल है। फर्स्ट ग्रुप में अगर आप देखोगे तो एफआर आधा सेमी प्रैक्टिकल में बोलूंगा, एसएफएम पूरा प्रैक्टिकल है, तो या तो यहाँ भी वही स्थिति है, तो जो आपको बेटर लगे। और मेरे जिसको टैक्स ज्यादा पसंद है तो पहले सेकंड ग्रुप स्टार्ट करो, जिसको एफआर एसएफएम पसंद है वो फर्स्ट ग्रुप पहले स्टार्ट करो, ओके। देन आता है आपका सेकंड रिवीजन। एफआर अगर आपने फर्स्ट रिवीजन किया तो आप 120 आवर्स लगा रहे हो, यहाँ 60 घंटे में वो हो जाए। एसएफएम 50 to 60 आवर्स में, ऑडिट एंड लॉ 50 आवर्स, लॉ 40 to 50 आवर्स, अप्रोक्स 210 घंटे में आपका पूरा रिवीजन सेकंड टाइम 2 टाइम हो जाएगा एग्जाम से पहले। एंड सेम चीज इलेक्टिव के लिए, सॉरी ग्रुप 2 के लिए भी मैंने बोली हुई है। सेकंड रिवीजन कैसे होगा, 70 50 80 50, ऑलमोस्ट 250 घंटे, बिकॉज मैंने बोला कि लास्ट में करना है इकोनॉमिक लॉ। आप चाहो तो यहाँ कर लो, फिर यहाँ मत करो, बिकॉज क्या है ओपन बुक एग्जाम है, और कहीं ना कहीं आप ये मान के चल रहे हैं इसमें एक एग्जाम्शन की उम्मीद पक्की रहती है आपकी। तो जब भी आप ग्रुप 2 पढ़ें, मेरा रिकमेंडेशन ये सेकंड रिवीजन में इलेक्टिव वाले पेपर को पढ़ाई, इलेक्टिव के पेपर की पढ़ाई करें। मेरा रोल क्या रहेगा आपके साथ, मैं आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ाऊंगा, कंसिस्टेंसी, ताकि आप डेली पढ़ाई करें, मोटिवेट करता रहूंगा, एंड आई विल सपोर्ट यू टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम्स, इवन टिल योर रिजल्ट्स, व्हाटएवर द सिचुएशन इज। सो आपको क्या करना है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जून है ना, जून जुलाई अगस्त, इवन 10 सितंबर तक आपका टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट रिवीजन खत्म हो जाए, मैक्सिमम 15 सितंबर लास्ट के, ये मान के चलो 10 सितंबर या 5 सितंबर तक आपको ये खत्म कर देना है। क्या, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट रिवीजन आपका सितंबर फर्स्ट वीक तक में खत्म हो जाना चाहिए, दिस शुड बी योर टारगेट। एंड देन सितंबर के मिड से या 10 या 11 सितंबर से आप टिल अक्टूबर सेकंड रिवीजन खत्म कीजिए, यस। और अक्टूबर के मंथ में मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, बिकॉज देखिए मैंने आपको क्या बोला, 1400 घंटे हैं आपको रिवीजन में। अगर आप देखोगे 400 + 200 600, और ये 600, तो ऑलमोस्ट 1200 घंटे में तो रिवीजन होगा। एक्स्ट्रा 200 घंटे का क्या करना है सर, तो एक्स्ट्रा 200 आवर्स, विच मींस आपको 200 घंटे मॉक टेस्ट के लिए। जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वीक है, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं भी दे पा रहे हो तो जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वीक है उसके मॉक टेस्ट तो दे के ही जाओ। मॉक टेस्ट देने का फायदा ये होता है कि आपको आपकी गलतियां एग्जाम के पहले पता चल जाती हैं, सो दैट यू कैन नॉट डू द सेम मिस्टेक इन द एग्जाम इटसेल्फ। आपको गलतियां रियलाइज हो जाती हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। नाउ मेरा रोल क्या रहेगा, मेरे कुछ छोटे मोटे रोल रहेंगे आपके साथ, है ना, बिकॉज मैं ये मानता हूं कि 10 to 20% आपके टीचर्स का एफर्ट होता है आपके सक्सेस में, 80% एफर्ट्स आपका ही होता है। आप जैसे पढ़ते हो उस बेसिस पे ही आपका रिजल्ट आता है। सो यस, सबसे पहले आप डेली आप अपना डेली सेट करना है हमें, क्या, टारगेट फॉर एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स। इससे क्या होगा, आपने जो अपना टारगेट सोच के रखा है, जो भी ग्रुप पढ़ रहे हो, XYZ जो भी पढ़ रहे हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिए। मॉर्निंग में, सर मैं नाइट पर्सन हूं, नाइट में कर दो, फिर मॉर्निंग में रिवर्ट, उसके बाद रिवर्ट करिए दिन के अंत में, whether it was achieved or not। इसके 2 बेनिफिट हैं। आप रिवर्ट मुझे व्हाट्सएप पे करिए कि आपने ये जो आपने टारगेट मॉर्निंग में सेट किया था या रात में सेट किया था
पर्टिकुलर नेक्स्ट पूरे फुल डे के लिए, तो वो आपने कंप्लीट किया भी है कि नहीं, उसको ऑनेस्टली रिवर्ट कीजिए। आई रिपीट द वर्ड इज ऑनेस्टली, बिकॉज देखिए अगेन आपको अपना मतलब फोकस पूरा करना होगा। मेरे साथ जुड़ने का बेनिफिट ये है कि अगर आपने मुझे मॉर्निंग में अपना शेड्यूल भेजा और इवनिंग तक आपने उसका रिवर्ट किया, दैट्स ओके, मैं रिवर्ट करूंगा कि यस ओके। नाउ आपके ऊपर भी एक अकाउंटेबिलिटी आ गई कि आपने ये होमवर्क किया है कि नहीं। बेसिकली आप भी एक रिस्पॉन्सिबल रहोगे, आपको भी मजा आएगा कि यार ये चीज करनी है या नहीं, ये सीए फाइनल का मेरा प्रिपरेशन हो भी रहा है या नहीं। तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस देयर इज समवन जो आपके ऊपर क्रॉस चेक करेगा, सो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अगर आपने रिवर्ट नहीं किया तो आई डेफिनेटली कॉल यू व्हाट्सएप यू टू नो क्या हो गया, इस दिन तबीयत खराब है, ये जो भी है तो मैं आपसे पूछ लूंगा। लेकिन ये है, ये मेरी गारंटी है कि मैं इतना जो बोल रहा हूँ वो करता भी हूँ। जो लोग मेरे साथ इंटरमीडिएट में रहे हैं या जो लोग अभी फाइनल का एग्जाम जिनका ड्यू हो रहा है, उनको पता है कि जो मैं चीजें बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता भी हूँ, लास्ट तक जुड़ा रहता हूँ एग्जाम्स के तक। साथ ही साथ ये बात मैंने आपको बोली थी, किसी भी एक ग्रुप को स्टार्ट कीजिए, लेकिन जब तक वो ओवर ना हो जाए दूसरा ग्रुप टच नहीं करना है, ठीक है। तो आपको डेली मुझे टारगेट भेजना है, मैं मॉर्निंग में उसको देखूंगा, उसके बाद आपका वेट करूंगा इवनिंग या नाइट, जब तक भी आपका वो टारगेट खत्म नहीं होता। आपका अगर 50% भी टारगेट अचीव हुआ ना, कोई बात नहीं, रिपोर्ट कीजिए उसको। उससे क्या होगा, आपको भी एक पता चलता रहेगा कि आपका कितना जल्दी होगा। किस दिन आपका टारगेट हो सकता है 100% भी अचीव होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये होता है। May 23 में ये चीजें कई स्टूडेंट्स ने की भी हैं। आपको अगर लगे तो मैं इस वीडियो के नीचे वो May 23 के ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन के वीडियो की लिंक डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ऐसा होता है, 100% भी लोग अचीव करते हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं, 105% भी कर लेते हैं अचीव। सो बस रही बात डेली मोटिवेशन की, आपको कभी मेरे से कॉल पे बात करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक भी कर दूंगा, या आप मुझे कॉल कर दीजिए। अगर मैं बिजी हुआ तो मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा, और अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपका कॉल उठा लूंगा। बट सबसे पहले आप मुझे एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, तभी ये सब आपको मिल पाएगा। नाउ कम्स कि सर आप कौन से सब्जेक्ट के रिवीजन, खुद रिवीजन वीडियोस देने वाले हो, सो दैट वो रिवीजन क्या रहेगा। तो देखिए मैं आपको FR एंड एज ऑफ नाउ लॉ के लिए बोलूंगा कि मैं ये इनके वीडियोस तो रिकॉर्ड करूंगा, एंड ऑडिट में मैं स्पेशल ऑडिट वाले जो चैप्टर्स हैं उनके रिविजन्स भी रिकॉर्ड करने वाला हूं आप। सो पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पूरा लॉ इंक्लूडिंग इकोनॉमिक लॉ, और हाँ ग्रुप 2 में मैं पेपर 6D भी रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन इसके लिए मैं बोलूंगा इफ टाइम परमिट्स, सारी चीजें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होंगे, ये सारी चीजें। ऑल्सो आप अगर टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े रहोगे तो हर सब्जेक्ट की टिप्स, कैसे हाउ टू अप्रोच इट, हाउ टू अप्रोच द सब्जेक्ट, हाउ टू अप्रोच द चैप्टर, पास्ट में इस चैप्टर का क्या रिकॉर्ड रहा है, ये सारे गाइडेंस भी मैं दूंगा। कैसे लास्ट 1.5 डे में सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, ये सारी गाइडेंस रहेगी। और डेली ऑन अ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आई विल बी इन टच विद यू। सो जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, सेव दिस नंबर 8871296220 for CA final November 23 exams, HD mentoring. My name is Harshit and my full name is Harshit Dwivedi, so that's how it came to my mind. HD mentoring, CA final November 23 exams. Okay, and again आपको अगर कोई भी ऐसी चीज लगती है कि यार मैंने क्लासेस इसकी नहीं करी हैं, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मेरे से शायद होगा ही नहीं, मेरे से होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को
मैं अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, आई विल ऐड यू, आई विल गाइड यू थ्रू आउट दी सेशंस. ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट इन मई 23 एग्जाम्स. जल्दी मैं सीए इंटर और फाइनल के जो May 23 एग्जाम्स के बाद के जो फीडबैक्स हैं उनका भी एक वीडियो रिलीज करूंगा. सो थैंक यू ऑल, बाय बाय.